भाई आज तो पूरा दिन मजे का है। हाँ, अब कोई रोकने वाला नहीं रहा। देखो कितने सारे लोग इकट्ठा हैं। अरे वाह, आज तू कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये रास्ता फितरत के खिलाफ है। लूत चिल्लाता है अल्लाह नाराज है, हम कहते हैं तो नाराज रहने दो, रात अभी शुरू हुई है भाई। आज तो लूत का बूढ़ा भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें सालों से चेताया है, अल्लाह का अजाब आ रहा है। लूत, घबराओ मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। आज रात ही तुम और तुम्हारा घर यहाँ से निकल जाओ, सुबह की पहली किरण से पहले दूर चले जाओ। लूत, दरवाजा खोल अभी। अंदर कौन है? हमने देखा है, बहुत खूबसूरत मेहमान हैं। देखो, आज दिन दहाड़े भी कोई शर्म नहीं। सदूम एक ऐसा शहर जो कभी अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ था, जहां सुबह सूरज की पहली किरण से शुरू होती थी, जहां हवाएं ठंडी और पाकीज़ा बहती थीं, जहां लोग अपने घरों में सुकून से रहते थे, जहां औरतें अपने कामों में मशगूल रहती थीं, जहां मर्द मेहनत मजदूरी करते और शाम को घर लौटते, जहां बच्चे गलियों में खेलते। पर धीरे धीरे शैतान ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। पहले एक दो लोगों में, फिर कुछ और में, फिर पूरा शहर इसकी गिरफ्त में आ गया। सूरज डूबते ही शहर का रंग बदल जाता। दिन में जो चेहरे शरीफ लगते थे, रात ढलते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी भूख जाग जाती। गलियां खामोश नहीं होती थी, वो एक ऐसी फुसफुसाहट से भर जाती थी जो फितरत के खिलाफ थी, एक ऐसी हंसी से जो जहन्नम की तरफ बुलाती थी, एक ऐसी हरकतों से जो अल्लाह ने सख्ती से मना की थी। मर्द मर्दों की तरफ खींचे चले जा रहे थे। अरे वाह, आज तू कितना खूबसूरत लग रहा है यार, बहुत मजा करेंगे। पहले छुपाकर, भाई, आज रात फिर वही गली में चले। हाँ, वहाँ नया लड़का आया है, बहुत खूबसूरत है। फिर खुलेआम, शाम होते ही वही गाली। सब तैयार रहो, आज रात और जबरदस्त होने वाली है। फिर बेखौफ, फिर बेशर्म। कोई नहीं रोक सकता हमें। ना लूत, ना उसका राब, बस मजा। लोग इसे नया शौक कहने लगे, इसे आजादी कहने लगे, इसे अपना हक समझने लगे। ये कोई नया शौक नहीं, ये हमारी फितरत है। लूत अलैहिस्सलाम हर दिन शहर के बीच में खड़े होकर चिल्लाते, हर गली में, हर चौक में, हर बाजार में, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के वास्ते अब भी वक्त है, तौबा कर लो। ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, ये रास्ता फितरत के खिलाफ है। ये वो गुनाह है जो इससे पहले किसी कौम ने नहीं किया। पर उनकी आवाज हवा में घुल जाती, लोग हंसते, कुछ ताने मारते। लोत फिर चिल्ला रहा है कि अजब आएगा। पगल बूढ़ा, उसका अल्लाह सो रहा है। कुछ पीठ फेर कर चले जाते, कुछ तो चिल्ला कर कहते। लूत चिल्लाता है अल्लाह नाराज है, हम कहते हैं तो नाराज रहने दो, मजे करो। लूत, तू क्यों परेशान होता है? हम जो कर रहे हैं हमें मजा आ रहा है। हर रात लूत अलैहिस्सलाम घर लौटते तो उनका दिल टूटा होता। घर में सिर्फ उनकी बीवी को छोड़कर बाकी सब ईमान वाले थे, पर बीवी का दिल भी कौम की तरफ था। वो अकेले में अल्लाह की बारगाह में रोते, हाथ उठाते और बस एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह या तो इनको हिदायत दे या मुझे और मेरे मानने वालों को इनके बीच से निकाल ले। मैंने कोशिश कर ली, अब मेरी ताकत जवाब दे रही है। वक्त गुजरता गया, गुनाह बढ़ता गया, शर्म खत्म हो गई, पर्दा उठ गया। अब दिन दहाड़े भी लोग बेखौफ थे। गलियों में खुलेआम वो हरकतें होती जिनका जिक्र भी गुनाह है, और लूत अलैहिस्सलाम की आवाज दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। अल्लाह देख रहा है, हर रात, हर गली में, अल्लाह से डरो। फिर एक रात, रात का आखिरी पहर, पूरे शहर में सन्नाटा था, पर वो सन्नाटा तूफान से पहले वाला था। हवा रुक सी गई थी, बादल काले और भारी थे, जमीन के नीचे कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी, और आसमान पर सितारे भी जैसे डर के मारे छुप गए थे। लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने 3 नौजवान खड़े थे, इतने खूबसूरत कि देखकर आंखें झुक जाईं। चेहरे पर नूर, आंखों में रहमत, कपड़े सादे पर पाकीज़ा, हुलिया बिल्कुल अजनबी। लूत अलैहिस्सलाम का दिल एक पल को रुक गया। फौरन समझ गए
ये अल्लाह के फरिश्ते हैं, पर साथ ही एक खौफ भी उठा, अगर कौम ने इन्हें देख लिया तो क्या होगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत की, दरवाजा पूरा खोला और अंदर बुला लिया। फरिश्ते चुपचाप अंदर दाखिल हुए, पर शहर की नजर कहाँ छुपती है। बस एक शख्स ने देख लिया, बस एक फुसफुसाहट काफी थी। लूत के घर नए मेहमान आए हैं, बहुत खूबसूरत। और फिर जैसे पूरी आग को हवा मिल गई, हर घर से लोग निकलने लगे, गलियां खाली हो गईं, चौक खाली हो गए। सारा शहर लूत के घर की तरफ दौड़ पड़ा। युवा जवान बूढ़े सब, देखते ही देखते घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। दरवाजा हिलने लगा, सीटियां गूंजने लगी, ताने हंसी चीखें, हवस की आग में जलती भीड़ चिल्लाने लगी। लूत दरवाजा खोल दे और मेहमान दे दे हमें, बहुत खूबसूरत हैं। उसी पल घर के अंदर फरिश्तों ने लूत अलैहिस्सलाम को देखा और धीरे से कहा, लूत, घबराओ मत, हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। लूत, अब वक्त खत्म हो चुका है, ये लोग अब तुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। हम अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और इस शहर का फैसला 7वें आसमान पर लिखा जा चुका है। फिर उन्होंने हुक्म दिया, आज रात ही तू और तेरा घर यहाँ से निकल जा। सुबह की पहली किरण से पहले दूर चला जा और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो होने वाला है वो देखने की ताकत किसी में नहीं होगी। आज रात ही तुम और तुम्हारा घर यहाँ से निकल जाओ, सुबह की पहली किरण से पहले दूर चले जाओ। और पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि जो होने वाला है वो देखने की ताकत किसी में नहीं होगी। रात का आखिरी हिस्सा था। लूत अलैहिस्सलाम ने घर वालों को जगाया। सबने चुपचाप कपड़े बांधे, कोई सामान नहीं लिया, बस जो जिस हाल में था वही उठा और चल पड़ा। और रात के घुप अंधेरे में चुपचाप बिना आवाज किए शहर से निकल गए। उनकी बीवी भी साथ थी, पर उसका दिल पीछे ही रह गया था। उसकी नजरें बार बार शहर की तरफ जा रही थीं। और फिर सुबह हुई। पहली किरण अभी निकलने ही वाली थी कि धरती हिली। एक जोरदार आवाज आई, जैसे पूरा आसमान फट गया हो। फिर एक पल का सन्नाटा और फिर पूरा शहर ऊपर से नीचे पलट गया। मकान, गलियां, बाजार, लोग, सब कुछ जमीन में समा गया। जो जहां था वहीं का वहीं पत्थर बन गया। हंसते हुए, चीखते हुए, भागते हुए सब वहीं के वहीं जम गए। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी वहीं की वहीं नमक का एक ढेर बन गई। सिर्फ एक खाली उल्टा पलटा मैदान रह गया। जहां कभी हंसी गूंजती थी, जहां कभी गलियां जवानियों से भरी रहती थी, अब सिर्फ सन्नाटा था। और वो सन्नाटा आज भी है। आज भी वो जगह मौजूद है, मृत सागर के किनारे, जहां हवा तक सांस लेने से डरती है, जहां जमीन में नमक ही नमक है, जहां कुछ नहीं उगता, जहां सूरज भी जैसे उदास होकर निकलता है। बस एक इबरत है, बस एक निशानी है, बस एक चेतावनी है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, हमने लूत की कौम को उनके गुनाहों की वजह से उलट पुलट कर दिया, और वो निशानियां आज भी मौजूद हैं, जो देखने वाले के लिए काफी हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, फितरत पर कायम रखे, अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।